हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है हमारा अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुजों को समझना, उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू शाइन लाइक अ सन, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, देन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं सूर्य की तरह आप चमकना चाहते हैं, सूर्य की तरह तेज आप चाहते हैं, तो आपको उसकी तरह जलना भी होगा। कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, हर हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, कंफर्ट जोन चाहता है, इंजॉय चाहता है ना। तो लाइफ में अगर आप चाहते हैं कोई हर्डल्स ना आए, इंजॉय रहे, हमेशा हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, तो उसके लिए आपको मेहनत भी वैसे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा और हो गया। आपने सोचा कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहते हो, आपके सोचने से आप डॉक्टर बन गए, नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। आपके लिए उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो कुछ भी आपका गोल है, आप सबके गोल अपने अलग अलग हो सकते हैं। कोई अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई अच्छा फुटबॉलर, कोई अच्छा प्लेयर, कोई अच्छा एथलीट, कोई ऑफिसर, कोई आर्मी मैन। तो सबके अपने अपने गोल्स हैं और उन सबकी अपनी अपनी अलग तरह से मेहनत भी है। ठीक है, तो चलिए, कल हमने जो करा, हाँ, कल हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में डिस्कस कर रहे थे ना। पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज है, उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको लिखा दी थी, है ना। तो उसमें पहली प्रॉपर्टी यही थी, जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी, रेक्टेंगल और इसकी आप देखेंगे, अगर प्रॉपर्टीज मैच करेंगे तो आपको सेम नजर आएंगी। पहली, अपोजिट साइड्स आर इक्वल रेक्टेंगल में, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, पैरेलल होती हैं। फिर दूसरा था यहाँ पे, अब ऑल एंगल्स आर इक्वल और 90 डिग्री, और यहाँ पे ऑल एंगल्स 90 डिग्री ना होकर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल। यानी एंगल ए किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर। अगर एंगल ए 40 डिग्री है तो एंगल सी भी 40 डिग्री है, और एंगल बी किसके बराबर होगा, एंगल डी के बराबर। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तीसरा है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बाइसेक्ट मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर भागों में बांटने को बाइसेक्ट कहते हैं। ठीक है। देन सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण मतलब बच्चों जो उसके पड़ोसी वाले एंगल होते हैं, उनकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। पड़ोसी के जो एंगल है, यानी कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का पड़ोसी एंगल बी, तो इन दोनों का सम 180 होगा। वैसे एंगल ए का पड़ोसी एंगल डी भी है, तो एंगल ए और एंगल डी भी 180 होगा। एंगल बी और एंगल सी 180 होगा, एंगल सी और एंगल डी भी 180 होगा, यानी इनका सम 180 होगा। ठीक है, ये वाली जो प्रॉपर्टी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर आगे और लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें एक नोट और आप यहाँ पे लिख लेते हैं, एक नोट और हम यहाँ लिख लेते हैं, नोट बना के, जो कि हमारे काम भी आएगा ना। इफ, नोट बना के लिख लेते हैं, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल, कोई सा भी क्वाड्रिलेटरल हो, इफ एनी क्वाड्रिलेटरल, इफ एनी, इफ एनी टू opposite sides of quadrilateral, if any two opposite sides of quadrilateral are parallel, then it can be, then it is an parallelogram. Then ठीक है, इफ एनी टू अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल, देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो कोई कोई दो अपोजिट साइड्स क्वाड्रिलेटरल के अगर पैरेलल हो, पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है, यानी कि इफ एनी टू अपोजिट साइड, दो सम्मुख भुजाएं, किसी भी चतुर्भुज की दो सम्मुख भुजाएं अगर समांतर पाई जाती हैं, तो वो आपका समांतर चतुर्भुज कहलाती है। क्लियर।
ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ये आगे भी काम आएगा आपके भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोम्बस, जिसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है, तो रोम्बस को हम बोलते हैं समचतुर्भुज। रोम्बस कैसे आपको दिखता है? ये हमें रोम्बस ऐसे आपको देखने को दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्क्वायर जैसे होता है बट थोड़ा टिल्टेड होता है। जैसे कि आपने देखा कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम एक जैसे हैं, है ना? अगर आप देखेंगे, ये एंगल्स के नेम बताए थे आपको, एंगल्स के नेम कैसे होते हैं। अगर रेक्टेंगल सीधा है तो पैरेललोग्राम थोड़ा लंबाई में टिल्टेड है। वैसे अगर स्क्वायर आपका बिल्कुल सीधा है तो इस रोम्बस थोड़ा हल्के में टिल्टेड रहता है। ठीक है, तो उसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। तो रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी काफी हद तक मैच करती है। तो पहला इसमें लिखेंगे ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल यानी कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, सभी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। ऑल साइड ऑफ रोम्बस आर इक्वल, तो सारी साइड्स इक्वल होती है। अब आप समझ गए होंगे सारी साइड इक्वल का मतलब क्या है। यानी कि जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है। यानी कि अगर एक साइड मेरी 5 सेंटीमीटर की है तो सारी भुजाएं कितनी की होंगी? 5 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। ठीक है, तो सारी साइड्स यहाँ पे इक्वल होती हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी, या डी ए कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी साइड्स क्या है? अच्छा, अगर मैं ए बी बोलूं, यहाँ देखो ए बी 5 है, तो चाहे मैं ए बी बोलूं 5 सेंटीमीटर, चाहे मैं बोलूं बी ए, चाहे बी ए, चाहे इधर से ए बी बोलूं चाहे बी ए बोलूं, बात इसकी एक ही है। ठीक है, घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, बात इसकी एक ही है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा, इसमें एक चीज, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल भी इसमें लिख दो, है ना? एक ही क्यों अलग स्टेप बढ़ाना है, एंड पैरेलल भी लिख देते हैं। पैरेलल तो मतलब आपको पता ना, पी ए आर। ठीक है, पैरेलल तो यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर और समांतर होती है। ठीक है, समांतर आप समझ जाएंगे। समांतर मतलब कि ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। पैरेलल मतलब कल बताया था, ऐसी दो भुजाएं जो कभी आपस में मिलती नहीं है उसको हम पैरेलल कहते हैं, समांतर कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसको समांतर वाला जो कॉन्सेप्ट है अभी हम समझेंगे आगे आगे 8th चैप्टर में। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है, पूरी क्लास का पूरे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो रोम्बस में सम्मुख कोण होते हैं, जो इसके सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, है ना? तो इसको लिख लेते हैं कि सर सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, आप यहाँ देखें सम्मुख कोणों की यहाँ बात अगर हम करें, आपको कल मैंने बताया था कि ये एरो क्या दिखाता है, ये समांतर भुजाओं को दिखाता है कि कौन कौन सी भुजाएं आपस में समांतर है। तो आप यहाँ देखेंगे अगर सम्मुख कोण अपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं इसमें, जैसे कि एंगल ए जो है यहाँ पे हमारा एंगल सी के बराबर होगा। अगर एंगल ए यहाँ पे 40 डिग्री है तो एंगल सी भी, कोण सी भी 40 डिग्री होगा। वैसे एंगल डी है और ऐसी एंगल बी है। अगर एंगल बी मेरा यहाँ पे 100 डिग्री है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तो एंगल डी भी 100 डिग्री होगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिस तरह से बताया सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम बात करते हैं रेक्टेंगल, इसमें पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम की भी कल बात की थी कि सम्मुख कोण यहाँ पे भी बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स यहाँ पे भी बराबर होते हैं। तो अपोजिट एंगल जब आपके इक्वल हो जाएंगे तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे एंगल ए के अपोजिट कौन सा है, एंगल सी है, एंड एंगल बी के अपोजिट कौन सा है, एंगल डी है। इसके सम्मुख अपोजिट एंगल डी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इसमें जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट जो इसमें निकल के आएगा, दो ये हो गए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट किस पे आएगा, एंगल्स पे हो गया, साइड्स पे हो गया। अब हमारा निकल के जो आएगा वो आएगा विकर्ण पे, यानी कि डायगोनल्स पे। अब इसमें क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक ही लाइन में दो पॉइंट्स लिख देता हूं, 90 डिग्री। ठीक है, एक ही पॉइंट पे दो, एक ही लाइन पे दो पॉइंट्स लिख दिया, समझाऊंगा अभी। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे बाइसेक्ट वर्ड, है ना, बाइसेक्ट वर्ड हम समझेंगे। तो बाइसेक्ट वर्ड जो है कल भी आपको मैंने बताया था, बाइसेक्ट वर्ड मतलब होता है समद्विभाजित। हिंदी में बोलते हैं समद्विभाजित, इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्ट। तो बाइसेक्ट वर्ड जब आता है, बाइसेक्ट वर्ड मतलब डिवाइडेड, एक होता है दो भागों में बांटना, ठीक है, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, और एक होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो जब दो बराबर भागों में बांट रहे को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्ट वर्ड यूज करते हैं, और हिंदी में इसको समद्विभाजित कहते हैं, दो बराबर भागों में बांटना। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, हम यहाँ पे जो बात हो रही है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो इसके डायगोनल्स बना देते हैं, पहले इनको मिटा देते हैं, जो है यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे फिगर थोड़ी, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो इनको मिटा देते। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो इसके डायगोनल्स बना देते हैं, विकर्ण बना देते हैं। एक विकर्ण ये हो गया AC, और एक विकर्ण आपका एक विकर्ण यहाँ D से B, और एक दूसरे को थोड़ी हम ये मान लेते हैं कि ये O पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, पहले एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं। बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि सर ये वाला पार्ट इसके बराबर है, जो OA है वो OC के बराबर है, और जो OB है वो यहाँ पे OD के बराबर। ये चीज तो हम समझते आ रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट होता है, ये देखेंगे पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट होता है, बट पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं बनाता। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये हमने देखा था, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी रोम्बस में भी क्या है, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी कि जहां एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को जहां पे काटते हैं, वहां पे साथ में 90 डिग्री भी बनाते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे साथ में 90 डिग्री भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए एग्जाम्पल मैं यहाँ ऊपर, इसका एग्जाम्पल यहाँ ऊपर सेट कर देता हूं आपके पास।
तो सबसे पहले डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब OA OC आता है, ठीक है। जो OA है वो आपका OC के बराबर हो गया और जो OB है वो OD के बराबर हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा इसको आप AO भी बोल सकते हो, OA भी बोल सकते हैं, AO भी बोल सकते हो, इसको OB भी बोल सकते हैं, BO भी बोल सकते हैं, इसको DO भी बोल सकते हैं, OD भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे नाम हम कर सकते हैं। ये हो गया। फिर क्या होगा, एट 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ आप देख रहे हैं एंगल AOB। आपको एंगल्स के नाम आपको लिखना बताए थे ना। काफी बच्चों को तो यही नहीं आता एंगल्स को लिखते कैसे हैं, एंगल्स के नेम कैसे देते हैं, कोणों को हम नाम कैसे देते हैं, यही नहीं पता। अभी मैं पूछ लूंगा तो यहाँ पे काफी बच्चे फेल हो जाएंगे एंगल्स के नाम बताने में, किस तरह से एंगल्स के नाम दिए जाते हैं। तो ये एंगल्स के नाम यहाँ पे हमने सीखे थे, उसी तरह से एंगल्स के नेम हम यहाँ भी रखेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कौन सा, AOB, एंगल AOB और एंगल AOD, फिर एंगल DOC या COD बोल दो, फिर एंगल COB या BOC बोल दो, कुछ भी बोल दो आप। ये सारे के सारे क्या है, 90 डिग्री बना रहे हैं, सारे के सारे 90 डिग्री के बराबर हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस में हेल्प करेगा हमको, ये सारी प्रॉपर्टीज हमको क्वेश्चंस में क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है। ठीक है, इसको आप लाइटली मत लीजिएगा। ये हो गया। फिर अब नेक्स्ट है जो चौथी प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, लिखेंगे इसको, डायगोनल bisects the angle of rhombus। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इस बात को। क्या ये बोलना चाह रहे हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुजन कोणों को समद्विभाजित करते हैं। तो अपने आप क्वाड्रिलेटरल में केवल रोम्बस है और स्क्वायर भी है। रोम्बस एक ऐसा है जो क्या करता है, रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। आइए समझते हैं एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है। तो एंगल को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे ये AC डायगोनल है, ये AC डायगोनल है, तो एंगल ए को बाइसेक्ट करेगी ये अगर ये पूरा एंगल, मैं मान लू ये पूरा एंगल 50 डिग्री का है, तो 25 और 25 कर देगी। ठीक है, वैसे अगर ये भी 50 डिग्री का है तो इसको 25 और 25 कर देगी। जरूरी हर कोई नहीं करता, हर कोई नहीं करता। अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेक्टेंगल की, या अगर बात करूं मैं आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम ये जो डायगोनल है, अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये 40 होगा, ये 20 होगा। हम ठीक है, ये 40 होगा, 20 होगा, या 30 होगा, या फिर 50 और 10 होगा, कुछ भी हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता, बराबर नहीं हो सकता। बट रोम्बस में क्या होता है ना, रोम्बस में जो एंगल अगर ये 60 है या 50 है तो बराबर ये 25-25 होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आप इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस चीज का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब उस चीज वैसे ही यहाँ पे होगा, ये भी बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे, ये भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ लिखना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ के लिखेंगे कि एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAD, ये दोनों ही एंगल आपस में इक्वल होंगे। फिर दूसरा अगर लिखना चाहें, इसमें इसके बाद लिखना चाहें तो एंगल दूसरा हो जाएगा, अगर CAB हो गया। अब इसका देखें एंगल DBA इज इक्वल टू DBC। फिर तीसरा देखेंगे, सी के लिए देखते हैं, ACD के बराबर होगा। इसके बाद और देखते हैं डी के लिए, एंगल ADB वाला एंगल इसके बराबर होगा BDC के। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, ये चीज भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है। फिर एक और है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे पहले हमने ये पैरेललोग्राम में भी पढ़ा था, तो वही चीज है, सम ऑफ
एडजेसेंट एंगल, ये वाली सेम लिखना, आप टाइम नहीं है, ये वाला सेम लिखेंगे, ये वाली सेम प्रॉपर्टी होगी, कौन सी, ये वाली, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस इज 180 डिग्री। चलो लिख देता हूं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस इज 180 डिग्री, यानी कि सम चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम चतुर्भुज के आसन कोणों का योग, आसन कोण आपको कल बताया था, आसन कोण क्या होते हैं सर, आसन कोण होते हैं पड़ोसी, है ना, आसन मतलब पड़ोसी, एंगल ए और एंगल बी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, इनका जो जोड़ है वो क्या होगा, एंगल बी 180 डिग्री। आप बोलोगे सर एंगल ए का पड़ोसी तो एंगल डी भी है, मैं बोलूंगा बिल्कुल है, तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इन दो को जोड़ेंगे अगर। वैसे एंगल बी और एंगल सी का सम, पूरा एंगल बी और पूरा एंगल सी, इसका सम भी क्या होगा आपका, इनका जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल बी का पड़ोसी एंगल ए भी तो है, वो तो हम यहाँ लिख चुके हैं। फिर एंगल सी और एंगल डी, इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, और एंगल सी का पड़ोसी एंगल बी भी है, वो भी हम यहाँ लिख चुके हैं। फिर एंगल डी पे आते हैं, एंगल डी और एंगल ए 180 डिग्री, वो हम यहाँ लिख चुके हैं। एंगल डी और एंगल सी 180 डिग्री, वो भी हम यहाँ लिख चुके हैं। ये कहने का मतलब है कि जो पड़ोसी जो एंगल होते हैं, जो आपके पड़ोसी कोण होते हैं सम चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में, उनका जब योग करते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एंगल ए कुछ भी हो सकता है, एंगल बी भी कुछ भी हो सकता है, बट इनको जब जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये थे सारे गुणधर्म समचतुर्भुज के, प्रॉपर्टीज ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, एंड अब हमने डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस पे आ जाएंगे और सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, ये बहुत इजी है, काफी तो मैच करती हैं, एक दो पॉइंट से आपको दिमाग में रखने हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट सेशन में इसमें क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।